तो क्लास 10 का है, ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है, ये चैप्टर 2 है जियोग्राफी का, ये जियोग्राफी का चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव है जियोग्राफी का। चैप्टर का नाम है कृषि, कृषि है। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को देखना। पहले बुक पढ़ लेना, बार बार बोल रहा हूँ, बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इनमें कौन कौन सी रबी फसल है, कौन सी रबी की कौन सी फसल, कौन सी रबी की फसल है, बताओ कौन सी है। तो यह है चना, चना एक रबी फसल है। कौन क्या है, चना एक रबी फसल है। डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, सुनहरा रेशा किस फसल को। तो सुनहरा रेशा, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये नंबर इसका आंसर होगा, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो कौन सी होगी, कौन सी कृषि है जो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो यह है, तो इसका आंसर कमेंट में करना, इसका आंसर कमेंट में लिखना है, देखते हैं किसका सही होता है कमेंट में। तो 50वां प्रश्न है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो यह है गन्ना, गन्ना शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा राज्य। तो असम है। तो क्या है, असम, असम भारत का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 7वां प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो चावल की खेती जलोढ़ मिट्टी पर होती है, किस मिट्टी पर, जलोढ़ मिट्टी पर होती है। तो 8वां प्रश्न है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान क्या है चाय के उत्पादन में। तो दूसरा है, कौन सा स्थान है, दूसरा, बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 9वां प्रश्न है कि रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल पैदा होती है किस ऋतु में। तो यह होती है जाड़े में, किस ऋतु में, तेरा जाड़े ऋतु में, जाड़ा में ये रबी फसल होती है। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 10वां प्रश्न है कि जूट किस जलवायु का पौधा है, जूट किस जलवायु का पौधा है। तो जूट उष्ण और आर्द्र जलवायु का, सी नंबर इसका आंसर होगा। पहले अब बुक पढ़ लेना, पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना और बोलते चलो। पीछे से प्रश्न बोलता हूँ आगे से, पीछे से आंसर बोलते चलना। तो 11 नंबर प्रश्न है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो यह है कहवा फसल की उत्तम किस्म है अरेबिका। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 12 नंबर प्रश्न है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है चावल में। तो यह है दूसरा स्थान है, भारत के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है दूसरा। तो 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। तो यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य, तो उत्तर प्रदेश राज्य अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। सी नंबर इसका आंसर होगा।
तो 14 नंबर प्रश्न है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत का। तो 16 नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? तो यह है, इन चारों में से कौन सा फसल खरीफ है? खरीफ फसल कौन है? कौन सा है? तो यह है चावल। चावल एक खरीफ फसल है। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 17 नंबर प्रश्न है कि 17 नंबर की चावल किस प्रकार की जलवायु पौधा है? जलवायु का पौधा है चावल। तो तो क्या होगा? चावल किस प्रकार का जलवायु पौधा है? तो यह है 17 नंबर है इस प्रश्न। 17 को कर लिए हैं। तो उष्ण और शुष्क क्या होगा? उष्ण और शुष्क। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चावल है क्या है? चावल क्या है? चावल क्या है? चावल एक खरीफ फसल है। क्या है? चावल एक खरीफ फसल है। ए नंबर इसका आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है। क्या है? काली मिट्टी कपास के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्या है? कपास के लिए काली मिट्टी है। काली मिट्टी पर कपास ज़्यादा होता है। तो 20 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो यह है, तो 20 का आंसर होगा प्रोटीन। क्या है? पौष्टिक अंश का स्रोत है तो प्रोटीन का। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 21 नंबर प्रश्न है कि 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? कौन रबी फसल है? बताओ इन चारों में से कौन सा रबी फसल है? तो यह इन चारों में से गेहूं एक रबी फसल है। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 22 नंबर प्रश्न है कि 22 नंबर कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर महीनों में बोई जाती है। अक्टूबर से नवंबर महीनों में। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल फसल नहीं है? कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है? 23 नंबर कह रहा है। तो बताओ 23 का आंसर क्या होगा? बोलते चलो तभी परीक्षा तक याद होगा। तो गेहूं क्या होगा? गेहूं। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो 24 तो गेहूं एक रोपण फसल नहीं है। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 25वां प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? खाद्यान्न फसल कौन है भारत का प्रमुख? तो धान। क्या है? धान। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 26वां प्रश्न है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है? इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? तो इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? तो यह है कपास। कपास एक खरीफ फसल है। तो 27वां प्रश्न है कि 27वां धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार है। क्या है? तो इनमें से सभी है। अमन है, औस है, बोरो है। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? किसकी खेती से? तो 28 का दलहन की खेती से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। डी नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो बच्चों, बोलते चलो तभी ये याद होगा परीक्षा तक। बोलते चलो और लिखते चलो। लिखो मत कमेंट में, बोलते चलो। बुक पढ़ लेना पहले, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। तो क्या हुआ? 29 नंबर
29वां प्रश्न है कि नवीन नवीन जलोद मिट्टी मृदा मृदा का मतलब होता है मिट्टी यानी जलोद मिट्टी का अन्य नाम क्या है, बताओ क्या है नवीन जलोद मृदा का? तो खादर, क्या है खादर, बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 30वां प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, कौन सी है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल? तो खरीफ है, क्या है खरीफ, सी नंबर इसका आंसर होगा। 31वां प्रश्न है कि 31वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है, बनाया गया? तो दुर्गापुर में, कहाँ दुर्गापुर में, दुर्गापुर आंसर होगा। 32वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, कौन सा इन चारों में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? तो इनमें से सभी है, चाय भी है, रबड़ भी है, गन्ना भी है रोपण फसल का उदाहरण, डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 33वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन दलहनी दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? कौन सी दलहन है, दलहन फसल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, तो कौन सी है? तो राजमा है, क्या है राजमा। तो 34वां प्रश्न है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, निम्न में कौन सी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, कौन सी है इन चारों में से कौन सी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो 34 का तो बांगर, बांगर एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, बी नंबर इसका आंसर होगा। 35वां प्रश्न है कि 35 नंबर कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कौन सी है? तो सीमेंट उद्योग आधारित कृषि नहीं है। तो 36वां प्रश्न है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो किस भाग में? तो यह सुंदरवन भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो 37वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, तो कोलकाता, कौन सा है कोलकाता, बी नंबर इसका आंसर होगा। 38वां प्रश्न है कि औस प्रकार है, क्या है औस एक प्रकार है, क्या है? तो धान का, क्या है धान का, बी नंबर इसका आंसर होगा। 39वां प्रश्न है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है, कौन सी योजना चलाई गई है? तो यह योजना का नाम है वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, यानी तीनों होगा इनमें से सभी। तो 40वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है महाराष्ट्र, क्या है महाराष्ट्र है, क्या है महाराष्ट्र, 40 क्या डी होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो के एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 2 का, ये चैप्टर 2 का जियोग्राफी है, जियोग्राफी का चैप्टर 2 है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो बुक पढ़ लेना, चैप्टर 3 का बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। अब तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2 पढ़ कर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है।